अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 अगस्त 2022 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से खौफनाक तबाही मची हुई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर सैलाब की वजह से लाखों लोग मुतासर हो चुके हैं। सूबा सिंध इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। इसके बाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सैलाब की वजह से तबाही मची हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 लाख के करीब अफराद अब तक इस सैलाब से मुतासर हो चुके हैं और लाखों लोग हैं जो इस सैलाब की वजह से अब भी जो आफत ज़दा इलाके हैं या सैलाब ज़दा इलाके हैं उनमें मुतासर हो सकते हैं। और इससे बढ़कर जो अब तक रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तकरीबन 2000 के करीब लोग इन सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर या तो शहीद हो चुके हैं या ज़ख्मी हो चुके हैं। 2000 से ज़ायद ये तादाद बनती है और बहुत सी जगहों पर तो अभी तक अदाद व शुमार ही मुरतब नहीं हो सके हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर ये जो सैलाब आया हुआ है ये कोई पहली मरतबा नहीं आया। इससे पहले भी कई दफ़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर सैलाब आ चुका है। 2010 के अंदर बहुत बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया था जिससे लाखों लोग मुतासर हुए थे और सैकड़ों लोग उस सैलाब के अंदर अपनी जानें गिनवा बैठे थे। इस वक्त नाज़रीन किराम, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है जिसे सवात और कलाम कहा जाता है वो इस वक्त सैलाब की जद में आया हुआ है। और सवात और कालाम के अंदर कई होटल्स थे बड़े बड़े, वो ज़मीन बोस हो चुके हैं, वो सैलाब के अंदर बह चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस और उनकी तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। और बुनियादी तौर पर ये जो होटल्स थे ये दरियाओं के किनारों पर बनाए गए और अमूमन कहा जाता है कि दरियाओं के किनारों पर होटल्स बनाना ये जुर्म होता है, लेकिन मिली भगत से ये होटल्स बन जाते हैं और फिर ये गिर भी जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, सवात के अलावा और सवात और कालाम और दीर और मुख्तलिफ कोहिस्तान के इलाकों में जो सैलाब से आम लोग मुतासर हुए हैं उनका अंदाज़ा बेशुमार है। यानी बेशुमार लोग हैं जो मुतासर हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़ायद घर लोगों के सिर्फ सवात, दीर और कालाम और कोहिस्तान वगैरह के इलाकों में गिरे हैं। और कल से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 5 सगे भाई थे जो कोहिस्तान के अंदर सैलाब के अंदर फंसे हुए थे। वो कई घंटे इंतज़ार करते रहे, कोई हेलीकॉप्टर आएगा, कोई उनकी मदद करेगा, उनको सैलाब से बचाएगा, लेकिन किसी ने ना निकाला और वो लोगों की आंखों के सामने जो सैलाब था उसकी जद में बह गए और उनकी जानें चली गईं। तो इस वक्त बहुत से ऐसे पसमानदा इलाके हैं, चतराल के, सवात के, कोहिस्तान के, जहां पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। और फिर सिर्फ यही इलाके नहीं हैं नाज़रीन किराम, पंजाब के अंदर राजनपुर का इलाका, डेरा गाजी खान का इलाका इस वक्त शदीद मुतासर है। डेरा इस्माइल खान का इलाका, टांग का इलाका बड़ा मुतासर है और सिंध के कई इलाके हैं जो मुतासर हैं। और सबसे बढ़कर जो सैलाब की तबाहकारियाँ सबसे ज़्यादा हुई हैं, जहाँ लोगों सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, वो बलूचिस्तान के इलाके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मादनियाती सूबा बलूचिस्तान है और वहाँ पर पहले तो लोग पानी ना होने की वजह से, वहाँ बलूचिस्तान के अंदर पानी नहीं होता, जानवर मर जाते हैं, भूख से प्यास से मर जाते हैं और लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, लोग मर जाते हैं। और फिर जब सैलाब का मौसम होता है तो सैलाब ऐसा आता है कि लोग सैलाब के अंदर भी मर जाते हैं, यानी खुश्क साली से भी मरते हैं और सैलाब से भी मरते हैं। और अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान पर किसी हुकूमत ने आज तक कोई तवज्जो नहीं दी है और वहाँ के जो वडेरे हैं, जो सियासतदान हैं, वो ज़ाती मफादात के लिए वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि हम उनके खैर खा हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर और बड़े बड़े जो शहर हैं उनके अंदर बड़े बड़े महल्लात में वो रहते हैं, उन्हें अपनी आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। तो इस वक्त मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब है। आज़ाद कश्मीर में सैलाब है, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में और इसी तरह से बलूचिस्तान में, हर जगह पर सैलाब है और 50 लाख तक लोग अब तक मुतासर हो चुके हैं। और नाज़रीन किराम, अफसोस की बात यह है कि ये जो लोग मुतासर हुए हैं इनके घर गिर गए, इनके माल मवेशी ख़त्म हो गए
और इनके अपने प्यारे सैलाब के अंदर बह गए, और जो कब्रिस्तान में दफन लोग थे उनकी कब्रें बह गईं, और जो लोग अब सैलाब की वजह से फोत हुए उनकी लाशें नहीं मिल रही हैं। और वहाँ जो लोग काम करने वाले हैं वो वहाँ के मनाजिर दिखाते और बताते हैं कि बड़े अफसोसनाक और अफसुर्दगी के मनाजिर हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से, और इंतहाई अफसोस की बात है। और ये बदकिस्मती भी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और सियासतदान सियासी इंतकाम के अंदर एक दूसरे पर FIRs कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरफ्तार कर रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। और वो हुकूमत जो आज से 5 महीने पहले अरबों रुपए के ज़रिए से लोगों को ख़रीद कर बनाई गई, आपने देखा कि सिंध हाउस के अंदर अरबों रुपए चलाए गए और जरदारी के बारे में कहा गया कि इसने सिंध का पैसा लगाया। आज सिंध डूबा हुआ है, वहाँ लोगों पर अरबों रुपया खर्च नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमती इक़्तिदार हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए अरबों रुपए लगाया गया, लोगों को करोड़ों रुपए में ख़रीदा गया, लेकिन अपने लोगों पर पैसा सर्फ नहीं हो रहा। ये बेहिसी है। और यही वो सियासतदान हैं जो आज पाकिस्तान के अंदर इस सारी सैलाब की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंसानों को आजमाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ताला की जानिब से जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल आते हैं, हर बीमारी और हर आफत का इलाज है, और ये इलाज बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन उस इलाज पर अमल नहीं होता। अब पाकिस्तान के अंदर जो ये सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, ये सैलाब हर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद पाकिस्तान में आता है। इससे बचने का हल मौजूद है। दुनिया में ये बारिशें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान से ज़्यादा बारिशें तो इंडोनेशिया में होती हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा बारिशें तो जापान में होती हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा बारिशें तो यूरोप में होती हैं। वहाँ पर फिर सैलाब क्यों नहीं आते? आते हैं, इस तरह तबाही नहीं मचती। वजह यह है कि वहाँ पर लोगों ने बारिशों से बचने का जो सबब है उसे इख्तियार कर रखा है, और वहाँ की हुकूमतों ने अपने मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं कि जिनसे सैलाब आए भी, पानी आए भी, तो लोगों को नुकसान नहीं होता। बड़े बड़े डैम बना रखे हैं। नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर सैलाबों से बचने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो बड़े बड़े डैमों की तामीर है। जब आपके मुल्क के अंदर बड़े बड़े डैम बनेंगे तो ये जो पानी होता है इसको आप ज़ख़ीरा करेंगे, इसके ज़रिए आप बिजली बनाएंगे, इसके ज़रिए आप अपनी ज़मीनों को काश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब पाकिस्तान के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि 1960 की दहाई में जब जनरल अयूब का ज़माना था, तो उस ज़माने में बड़े बड़े डैमों की तामीर शुरू हुई, छोटे डैमों की तामीर शुरू हुई। और मंगला डैम 1967 में बना पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा डैम था, और वो सैलाब की वजह से ही बनाया गया कि सैलाब आएगा तो ये रोकेगा। और फिर 1976 में पाकिस्तान के अंदर एक और डैम बना जिसका नाम तरबेला डैम है, और ये बड़ा मुश्किल जगह पर बनाया गया है, लेकिन बहरहाल ये भी सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए बनाया गया। अब उसी ज़माने में जब ये तरबेला डैम बन रहा था, ये भी 60 की दहाई में शुरू हुआ था, सिंध-तास मुआहिदा हुआ जिससे 3 मशरकी दरिया पाकिस्तान ने भारत को दे दिए और मगरबी जो दरिया थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। तो अब होना तो ये चाहिए था कि जो पाकिस्तान के पास दरिया हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितना पानी आता है और पाकिस्तान इस पानी को इस्तेमाल नहीं करता, यूटिलाइज नहीं करता। फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कि कालाबाग डैम अगर बन जाता तो ये सैलाब की तबाहकारियाँ ना होती। तो इस हवाले से जो डेटा है उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा और अहम आबपाशी का निज़ाम मौजूद है। मुल्क में दरियाओं के ज़रिए तकरीबन 134 मिलियन एकड़ फिट पानी पहाड़ों से आता है, जो कि हमारी ज़मीनों को सैराब करता हुआ बहीरा अरब में गिरता है। अब ये पानी बहीरा अरब में, समंदर में गिर जाता है। अगर इसको यूटिलाइज़ किया जाए, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे हम ज़राअत मज़ीद कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी बरामदात का तकरीबन 80% ज़राअत पर मबनी है और हमारी GDP का 64% ज़राअत से आता है। 52% अफराद का रोज़गार बराह रास्त या बिल वास्ता ज़राअत से मुंसलिक है, और हमने ज़राअत को छोड़ दिया है। अपनी ज़मीनों पर सोसाइटियाँ बनाकर प्लाट काट कर बेचना शुरू कर दिए हैं। दुनिया का सबसे ये फजूल तरीन काम है जिससे मईशत भी डूब रही है। तो पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम हैं और पाकिस्तान के अंदर वाफर मिक़दार में पानी है,
और जो मानसून के महीनों में यानी जून, जुलाई और अगस्त में पानी आता है वो बेशुमार है। अब इस पानी को ज़ख़ीरा किया जा सकता है। ये पानी बड़े बड़े डैमों के ज़रिए से ज़ख़ीरा हो सकता है, छोटे छोटे डैमों के ज़रिए से ज़ख़ीरा हो सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो कालाबाग डैम है, ये नाज़रीन किराम आज से नहीं, ये 1985 से ये मुतनाज़ा बना हुआ है। और कालाबाग डैम पर जितनी सियासत पाकिस्तान में हुई है कभी किसी और मौजू पर नहीं हुई है, बल्कि तमाम ही डैमों पर सियासत हुई है। सिंध वाले कहते हैं कि हमें पानी नहीं मिलेगा, कालाबाग डैम बन जाए, और KPK वाले कहते हैं कि कालाबाग डैम बनने से फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, उनको भी होगा। नाज़रीन इकराम, आज अगर पाकिस्तान में जो माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि अगर कालाबाग डैम आज पाकिस्तान में बन जाए तो पाकिस्तान को ना सिर्फ जो बिजली की किल्लत का मसला है वो हल हो जाए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो कालाबाग डैम है इसकी वजह से जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ आज हम देख रहे हैं, सवात में, बाकी जगहों में, और इसके अलावा पंजाब में, सिंध में, ये सैलाब की तबाहकारियाँ भी ना हों। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि कालाबाग डैम ना बनने की वजह से पाकिस्तान का लाखों एकड़ फिट पानी ज़ाया हो रहा है, और सैलाब की वजह से हर साल लोग मर जाते हैं, फसलें डूब जाती हैं, और फिर हम दुनिया से भीख मांगते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप हमें पैसे दें, हमारी मदद करें। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, जब तक इस मुल्क के अंदर डैम नहीं बनेंगे, अब रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि KP जो बलूचिस्तान है वहाँ पर 100 के करीब डैम मौजूद हैं, लेकिन वो जो डैम बनाए जाते हैं वो खस्ता बनाए जाते हैं, उनमें बेईमानी की जाती है और उसमें हल्का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो डैम टूट जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से जो लोग हैं वो इन सैलाबों की वजह हैं, और इस तबाही के ज़िम्मेदार ये हुक्मरान हैं और सियासतदान हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी होगी कि सियासतदान पाकिस्तान की आवाम का कत्लेआम बंद करें, और ये पाकिस्तान में डैम तामीर करें, और पाकिस्तान में डैमों पर सियासत ना हो। अब आप सिंध को देख लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध को 14-15 सालों से तबाह किया हुआ है। वहाँ पर गरीब थर के इलाके में पानी ना होने की वजह से मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, और वो लोग डैम नहीं बनाने देते हैं कि हमें पानी नहीं मिलेगा। अब पानी जब उनको मिलता है तो उससे तबाही फैली हुई है। तो इसलिए ऐसे लोगों को जो मफाद परस्त हैं इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी, और पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त जो सैलाब से मुतासरीन हैं, जो मुतासरा लोग हैं, उनकी मदद करना होगी। हुकूमत तो याशियों में मसरूफ़ है, आवाम ही तबाह हो रही है। अच्छी बात है, उलमाए किराम, मदारस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और अहले खैर और मुख्तलिफ़ जो फलाही तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं। जमात इस्लामी काम कर रही है, तहरीक लब्बैक की जानिब से भी काम हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब उनकी जानिब से और बाकी उलमाए किराम की जानिब से काम हो रहे हैं। तो सबको खराज तासीन पेश करना चाहिए और उनका हाथ बढ़ाना चाहिए। और आज पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, लेकिन दौरों से कुछ नहीं होगा। उनकी अमलन मदद करें, हुकूमत उनके पास है। इमरान खान ने भी आज दौरा किया है डेरा इस्माइल खान का और टांक का, और वहाँ उन्होंने भी ये कहा कि हमारी हुकूमत डैम बनाना चाहती थी, लेकिन ये सियासत करते रहे, और हमने डैम के लिए जो चंदे जमा किए और हमने डैम के लिए जो इंतज़ामात किए वो इंशाअल्लाह बनेंगे, और हमारे डैमों के जो मंसूबे हैं उनसे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो मिल बैठकर, ये कौमी मसला है, इसमें कोई सियासी मसला नहीं है। तमाम सियासतदानों को मिल बैठकर सोचना चाहिए और ये डैम बनाने चाहिए। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी और हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।